सभी भाइयों को, दोस्तों को, हमारे बुजुर्ग पीरों को और सरकार गरीब नवाज के चाहने वालों को हाजी अराफा शेख का सलाम। व्यासपीठ पे बैठे हुए हिंदुस्तान के हमारे सिलसिले के राजा, सरकार पीर आदिल बीजापुरी, उनके सज्जादे लासानी पीर कदीर भाईजान, हमारे बुजुर्ग पीर सूफी फहमी पीर साहब, तरक्की पीर साहब, तमाम खुलफाओं से इजाजत लेते हुए इस कार्यक्रम में अपनी बात रखूंगा। महाराष्ट्र राज्य के कैबिनेट मंत्री, अल्पसंख्याक समाज के राजा अब्दुल सत्तार साहब बार बार हर बार जीत के आने वाले हमारे दोस्त, हमारे भाई अमीन पटेल साहब, उर्दू न्यूज के मालिक खालिद साहब, शहजाद खान साहब, और सभी मेहमान खुसूसी, एक शाम गरीब नवाज के नाम आज जो कॉन्फ्रेंस लिया जा रहा है, इस प्रोग्राम में एक अहम डिक्लेरेशन होने वाला है। अब्दुल सत्तार साहब, मेरे पीर यूनुस अली शाह कादरी मखमली पीर, जिनकी एक तमन्ना थी कि सूफी पीर एक राजा होता है, हर कोई उनके दरबार पे जाता है, तन्हाई में रातों को जागता है और इल्म इरफान का राज, शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत का राज लोगों को समझाता है। और समझाने के बाद अगर कोई बात आती है तो राजा किसी मंत्री के पास ना जाए, किसी आमदार के पास ना जाए, किसी पार्टी के पास ना जाए, इसीलिए एक सूफी बोर्ड होना चाहिए। और उसकी बुनियाद आज हाजी अराफा शेख इस महफिल के अंदर डिक्लेरेशन करेगा। ये सरकार पीर आदिल का दीवाना, ये सरकार गरीब नवाज का दीवाना, जब उम्र के 5 साल में था तो सरकार पीर आदिल की गोद में बैठकर तरीकत, हकीकत, मारिफत का, इल्म इरफान का राज जानने की कोशिश करता था। यह आपके हाजी अराफा शेख ने जो सीना पसीना जो इल्म आया है, उसका राज जानते जानते एक 40 से ज्यादा एक सूफीज्म पे कलाम लिख दी। जब मैं मेरे दादा पीर को देखता था, सरकार पीर आदिल की गोद में बैठता था, उनके चेहरे मुबारक को देखता था, और जब वो पढ़ते थे, आईना देख कर कह रहा हूं हूं बहू तेरे जैसा बना हूं, तो मेरा तसव्वुर होता था कि हां,
कि हाजी अरफात बिल्कुल तेरे जैसा बना, कोशिश कर रहा है कि जैसा मेरा पीर, जैसा मेरा दादा पीर, जैसे मेरे वालिद सलामती पीर, वैसा ही हाजी अरफात शेख में एक गुण आ जाए। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि एक कतरा, एक नाखून बराबर का इल्म यह हाजी अरफात शेख के सीने में आ जाए तो उसका बेड़ा पार हो जाएगा। हमने एक कोशिश की, एक सूफी बोर्ड बनाए, जिस सूफी बोर्ड के जरिए हम देश भर के अंदर हमारे सूफियों को जो होने वाली तकलीफों को हल करें। आज महाराष्ट्र राज्य के अल्पसंख्यक मंत्री हमारे बीच है, अब्दुल सत्तार साहब। ये आज हमारे लिए बाइसे फख्र की बात है, क्योंकि हम हमारी बात उनके सामने रख सकते हैं, क्योंकि आज वो अल्पसंख्यक की जिस गद्दी पे बैठे हैं, यानी हम हमारी भाषा में उसे कहते हैं अल्पसंख्यकों का राजा। आज इतने सारे राजाओं के साथ में, एक अल्लाह वालों के साथ में एक सरकारी राजा भी बैठा है, और हम हमारी बात इस तरीके से रखेंगे कि अब्दुल सत्तार साहब, अमीन पटेल साहब जिंदगी भर तन्हाई में रातों को जाग जाग कर सही कलमा पढ़ाना, सही कलमे की दावत देना, सही शरीयत बताना, दीन की राह पे लेके जाना, मोहब्बतों का पैगाम देना, ये काम सूफियों का, पीरों का होता है। और उसके बाद अगर किसी जगह पे, किसी गांव में, किसी जिले के अंदर कोई पीर पर्दा कर जाता है तो हमको सरकार की जमीन लेने में बड़ी दिक्कत हो जाती है। हमारी खुद की अगर जमीन हमने खरीद भी ली तो भी परमिशन के लिए बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि फना और बका, दुनिया का राजा होता है वो फना होता है, और दीन का राजा होता है वो बका होता है। ये जितने भी ऊपर बैठे हैं और जितने पगड़ी वाले हैं वो सारे के सारे बका है। ये सारे बकाओं की दरगाह होगी, क्योंकि मेरे दादा पीर सरकार पीर आदिल बीजापुरी, जिनके 1 लाख से ज्यादा खलीफा है, तो मुरीद कितने हो गए ये अंदाजा लगाओ। जिन्होंने दीन का डंका बजाया, इस्लाम का डंका बजाया, सही कलमा समझाया, हमको सही रास्ते पे, सिरातल मुस्तकीम के रास्ते पे जाने का तरीका सिखाया। ये आंख मेरी है, देख कोई और रहा है, जबान मेरी है, बोल कोई और रहा है, कान मेरे, सुन कोई और रहा है। ये चीज हमको उन्होंने समझाई। पढ़ना और समझना ये बड़ी बात है। नमाज तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे दादा पीर ने नमाज को समझाया, असल और नकल की पहचान दिखाई। हम रुकू में क्यों जा रहे, हम सिजदे में क्यों जा रहे, हम सलाम क्यों फेर रहे, और सलाम किसको फेर रहे, ये हमारे सिलसिले में सिखाया जाता है। जानना, पहचानना और फिर जाना, यह सिरातल मुस्तकीम, यह हमारे सिलसिले में खास बात है। किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति आओ, आपने देखा होगा मस्जिदों में मुसलमान जाता है और खानकाह पे, दरगाह पे हर कौम का लोग जाता है, क्योंकि खुला हाथ करके, बाहें फैलाकर इस सिलसिले ने आवाज दी कि आप आओ, हम तुम्हारे हैं। कोई भी जाति धर्म का आए, हम तुम्हारे लिए
दुआओं के लिए खड़े रहेंगे। जो हमारे लोगों के साथ सुलूक करते हैं, हम गैरों के भी साथ वही बाहें फैला के वही सुलूक करते हैं। यही है सिलसिला, कादरिया सिलसिला, चिश्तिया सिलसिला। कादरिया यानी कुदरत के राज जानने वाला। जो कुदरत के राज जानता है वो कादरिया की पोशाक में आता है, और जो दुनिया को जानता है, सबको गले लगाता है, सरकार गरीब नवाज का चाहने वाला, वो चिश्तियाई पोशाक में आता है। तो यह हाजी अरफात शेख आपसे विनती करता है, आप राज्य में अल्पसंख्यक मंत्री हो, महाराष्ट्र में आप सरकार में हो, अल्लाह ना करे कभी हमें सरकार की जरूरत पड़े, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो मेरा यकीन है आप सबसे पहले इन सूफियों के साथ खड़े रहो। मैं आपको एक वाक्य सुनाता हूं। हजरत सूफी सलामती पीर रहमतुल्लाह अलैह देहरोड की दरगाह का कुछ साल से परमिशन का मसला चल रहा था। मैं सभी पीरों के सामने कहूंगा, पूरे सिलसिले के सामने कहूंगा कि वो बात जब परमिशन की वक्फ बोर्ड की बात आई, और शायद अल्लाह तबारक व तआला ने इस दिन के लिए इनको मंत्री बनाया, मैं हजरत मोइन मियां के पास गया और उनसे कहा कि ये मामला है, परमिशन नहीं मिल रही, क्योंकि इत्तेफाक की बात थी कि मेरे दादा के दौर में मुझे लगता है 60-70 साल पहले वो जमीन अलॉट हुई थी, फॉरेस्ट ने दी थी। वो जमीन कब्रिस्तान के लिए अलॉट तो हुई थी, पर उसके ऊपर फॉरेस्ट का एक ठप्पा था, जिसकी वजह से परमिशन के लिए तकलीफ हो रही थी। एक नहीं 1000 कब्रों की तकलीफ थी। हमने अमीन पटेल साहब को जाके कहा कि आमदार साहब, ये पूरे सिलसिले का मामला है। अमीन पटेल साहब ने तुरंत अब्दुल सत्तार साहब से बात की। अब्दुल सत्तार साहब ने तुरंत कहा मैं विधान भवन में हूं, और हम अब्दुल सत्तार साहब के पास गए और 1 मिनट में उन्होंने ऑर्डर की और वक्फ बोर्ड के सीईओ को कहा कि सारी परमिशन तुरंत आज के आज देना चाहिए। मुझे यकीन है कि वो दुआ आपको, आपकी नस्लों को आबाद रखेगी ता क़यामत तक के, जब तक के सिलसिला रहेगा, तब तक जब तक सूफीज़्म रहेगा, तब तक ये सूफी रहेंगे, जब तक ये ताजदार रहेंगे, तब तक के आपको दुआ हम देते रहेंगे। आज खास तौर पर हम अमीन पटेल साहब के मौजूदगी में सूफी बोर्ड का डिक्लेरेशन करेंगे, क्योंकि अब्दुल सत्तार साहब की फ्लाइट है। अपने प्रोग्राम के लिए खास इतने सारे सूफियों को मिलने के लिए और अपनी बात रखने के लिए वो अपने लिए औरंगाबाद से चले आए। उन्होंने कहा कि मैं मेरे तुम्हारे पीर के और इतने सारे सूफियों के चेहरे मुबारक को देखकर फिर जाऊंगा। सारे प्रोग्राम कैंसिल करके वो चले आए। ये सूफी बोर्ड आपको बताते हुए खुशी महसूस करूंगा, पूरे देश में हम 15 दिन के अंदर उसकी डिक्लेरेशन करेंगे, पूरी बॉडी बनेगी और हर स्टेट का एक प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। महाराष्ट्र के अंदर एक अद्भुत तरीके की एम्बुलेंस होगी। सत्तार साहब, जब कोई पीर पर्दा कर जाता है
तो पाक साफ एम्बुलेंस में जाना चाहिए। इसके बाद कभी भी कोई सरकारी एम्बुलेंस में नहीं जाएगा। वो सिलसिले की एम्बुलेंस होगी जिसकी साइज हम बड़ी करके लेंगे, क्योंकि ताज और खरका होता है। जब एक राजा आराम करने जाता है तो वो राजा उस तरीके से अपने डोले में जाए और उस सजावट के साथ जाए। इसके लिए हर स्टेट में 2 एम्बुलेंस लाएंगे। हम आपसे दूसरी मांग करते हैं कि मेरे दादा पीर ने हजारों कलाम लिखे, जैसे अभी कव्वाल साहब पढ़ रहे थे, दानी साबरी, आईना देखकर कह रहा हूं वो बहु तेरे जैसे, ऐसे कई कलाम लिखे। तो वो आने वाली पीढ़ी को, आने वाली नस्लों को वो पैगाम पहुंचना चाहिए। हम पूरे दुनिया से सूफीइज्म को जब फैलाते हैं, मोहब्बतों का पैगाम पहुंचाते हैं, तो मुंबई शहर के अंदर हर एक तरीके का भवन है। हम चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान से जब कभी कोई पीर मुंबई शहर में आएगा, उसके लिए आपको सूफी भवन देना पड़ेगा। नवी मुंबई शहर के अंदर हमको एक सूफी भवन चाहिए, ताकि हिंदुस्तान से, महाराष्ट्र के कोने कोने से जब हमारा पीर आएगा तो किसी होटल में नहीं रहेगा, किसी के घर में नहीं रहेगा, अपने सूफी भवन में रहेगा। उस सूफी भवन में हर कार्यक्रम की मालूमात देंगे, हर एक सूफी की मालूमात होगी। कई सूफी आलिम, कारी, मुफ्ती भी है, उनकी किरात, उनकी बात, उनकी सारी चीजें, यादें उसमें फिट की जाएगी। अगर हम कहते हैं बका है, पर उस सूफी भवन के जरिए हम हमारे सारे पीरों को जिंदगी भर ता कयामत तक के एक बटन दबाएंगे और उनका पूरा बयान हमको दिखेगा। ता कयामत तक के उनकी किताबें, लिखी हुई बातें, हर एक की उस पर लाइब्रेरी होनी चाहिए। शायरों ने तो बहुत सारी चीज लिखी, लेकिन जो सूफियों ने जो लिखा, जो सीना बसीना इल्म आया है, उसको मंजर आम तक लाना, यह हाजी अराफात शेख का काम। मैं उम्मीद करता हूं कि इसके लिए आप हमारी एक पाया बनकर, एक हमारे सिलसिले का हिस्सा बनकर हमारा साथ देंगे। परमिशन के तो मामले रहते ही है, दरगाहों के मामले रहते ही है, तो ये सारे मसले जो इस सूफी बोर्ड के अंदर दिए जाएंगे, इसके बाद पूरे हिंदुस्तान में किसी भी तरीके का प्रोग्राम होने दो, परमिशन होने दो, एडमिशन की समस्या होने दो, दीन इस्लाम की समस्या होने दो, जब कभी भी कोई हर छोटी छोटी समस्या पे पीर आवाज देगा, उसके लिए सूफी बोर्ड पूरे हिंदुस्तान में पूरी ताकत बन के खड़ा रहेगा। अभी प्रोग्राम बहुत बड़ा है, इसके बाद बहुत सारी डिक्लेरेशन होनी बाकी है। उसके बाद एक नायाब मस्जिद, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सब्जेक्ट था, इस हाजी अराफात शेख को अल्लाह तबारक व तआला ने 25 करोड़ मुसलमानों में चुना। मुझे यकीन था कि मैं सरकार पीर आदिल के कदमों में सर रख के आया। जब मैं रात को पहुंचा, लासानी पीर साहब वहां थे, उन्होंने कहा कि जाओ दादा से मिलके आओ। मैंने वहां पे नमाज पढ़ी। मैं आपको बताना चाहूंगा फहमी पीर साहब, जब मैं गाड़ी में था, 10 मिनट के लिए सोच रहा था कि बहुत सालों के बाद
बीजापुर जा रहा हूं, सरकार पीर आदिल के आस्थाने पे जा रहा हूं। छोटा था तो सलामती पीर के साथ, मेरे अब्बा के साथ जाता था। सवाल का जवाब कैसे मिला देखिए। जब हम कहते हैं बका तो कैसा जवाब मिलता है देखिए। मैंने सोचा मेरे वालिद भी साथ में नहीं है, मेरे पीर मकबली भी साथ में नहीं है। बीजापुर तो जा रहा हूं, हर वक्त जाता था तो कोई ना कोई साथ में होता था, मेरा हाथ पकड़ता था और डायरेक्ट दरगाह में जाते थे और गद्दी पे बैठता था। पता नहीं जा तो रहा हूं, वैसे ही सारी चीज होगी कि नहीं होगी, ये मेरे मन में बात आ रही थी। मैं बीजापुर पहुंचा, प्रोग्राम शुरू हुआ, बहुत भीड़ थी, लोगों ने जगह दी। ये हाजी अराफात शेख अंदर गया, वहां से लासानी पीर ने मुझे देखा, दूसरे तरफ से फहमी पीर ने आवाज दी कि आप इधर आओ। मैंने मेरे वालिद को उनके रूप में देखा, मैंने मेरे मखमली पीर को उनके रूप में देखा। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के मेरे हाथ में रुमाल दिया। मैंने गुस्ल किया, पहला इतर उन्होंने मेरे हाथ में रखा और मुझे कहा कि आप लगाओ। मजार शरीफ पे फिर बंडी आई, फिर फहमी पीर ने मेरे हाथ में बंडी दी और कहा कि बंडी डालो। दुआ हुई उसी तरीके से जो मेरा मखमली पीर मेरे साथ करते थे, वही सारी चीज फहमी पीर कर रहे थे। और फहमी पीर ने मेरा हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के बाहर लेके आए और साथ में गद्दी पर बिठाया। मुझे ये महसूस हुआ और उसका जवाब मिला, हाँ ये बका है, ये बका है, ये बका रहेंगे। जो हमारा पीर होता है वो रोशन ज़मीर होता है। जब जब हमारे पीर के पास जाओ तो उनके माथे को देखो, उस माथे के अंदर आप जो जो चाहोगे वो सारी दौलत वहां नजर आएगी। जो जो आप उम्मीद करोगे वो सारा डेटा ट्रांसफर होना चालू होगा, क्योंकि तुम्हारा हक़ुल यकीन होना चाहिए, हुक्मुल यकीन नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारा हक़ुल यकीन होगा तो तुम्हारा पीर तुमको सब कुछ देगा। हम हमारे पीर के पास देने नहीं जाते, हम हमारे पीर के पास लेने जाते हैं, यह समझ के जाना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला जरूर ये हाजी अराफात शेख अपनी हर बात सूफी बोर्ड की दूसरी मीटिंग में जरूर रखेगा। मुझे यकीन है कि अपनी बात आप तक जरूर गई होगी। इस सूफी बोर्ड के साथ पूरे हिंदुस्तान के लोग साथ में जुड़ेंगे। मुझे पता है अब्दुल सत्तार साहब का 5 बजे का फ्लाइट है, इसलिए उनके और मेरे बीच में ज्यादा वक्त नहीं रखते हुए, क्योंकि हमको सरकार क्या कह रही है आज सरकार के मुंह से सुनना है। अब्दुल सत्तार यानी महाराष्ट्र की सरकार, अब्दुल सत्तार यानी अल्पसंख्यक लोगों का राजा अपने सामने क्या कहेगा। इसीलिए मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए सबकी इजाजत लेके रुकता हूं। नारा तकबीर, नारा रिसालत, अस्सलाम वालेकुम।